फोर्ड का इंडिया में कमबैक होने वाला है, कार्वर्सल वाले भैया ने कंफर्म कर दिया है। वही सारी कंफर्मेशन देते हैं, हम तो भाई सिर्फ अरिस्टोक्रेट पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी बहुत खुद मेहनत कर ली और फोर्ड की इंडिया में कंफर्म लाइनअप बना ली है। मतलब ये सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट कंफर्म है इनका लॉन्च, और ये भी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फोर्ड के एक स्पोक्स पर्सन ने रिसेंटली बोल दिया है कि वो ना इंडिया में इकोस्पोर्ट को, ना इंडिया में फीगो को, ना इंडिया में फिएस्टा वगैरह, एस्पायर वगैरह किसी का भी कमबैक करने वाले है। एकदम नई लाइनअप होने वाली है इस ब्रांड की, जो कि इंडिया को कॉन्कर कर लेगी। एक्सप्लोजन हो जाएगा पूरी दुनिया में मतलब इंडिया में। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो अरिस्टोकार को एक रियल अरिस्टोक्रेट बनने के लिए। पिछले एक महीने से मैं इस चैनल पे वीडियो डाल नहीं रहा था, अभी इस चैनल पे एकदम नई टाइप की वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए होपफुली आप सब एक्साइटेड होगे। नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई, हो जाना फिर भी। तो दोस्तों सबसे पहले जनवरी 4 को इस ब्रांड ने अपनी एंडेवर को या फिर बाहर वाली एवरेस्ट को इंडिया में होमोलगेट करा लिया था। होमोलगेशन का अगर आपको मतलब नहीं पता तो उसका जो पूरा 3D डिजाइन है उसको इंडिया में पेटेंट करा लिया, ताकि सिर्फ फोर्ड कंपनी ही ऐसे डिजाइन की गाड़ी इंडिया में बना सकती है। कोई और कंपनी ऐसे डिजाइन की गाड़ी आसपास भी नहीं बना सकती। जिसमें आपको पता ही होगा कि जो फोर्ड एंडेवर है इस ब्रांड की एक 2 डोर या फिर 4 डोर एक एस्प्रेसो राइवलिंग एसयूवी है, जो कि एस्प्रेसो से आधे प्राइस में आती है, पर तब भी उसे बीट नहीं कर पाती भाई, क्योंकि एस्प्रेसो इज द अल्टीमेट किंग। मतलब ऑब्वियसली नहीं। एंडेवर एक 7 सीटर एसयूवी है इस ब्रांड की, जिसका इंडिया में पहले नाम था एंडेवर, उसके बाद इसका डिसकंटिन्यू हो गया। बाहर इस गाड़ी का नाम है एवरेस्ट। इंडिया में फोर्ड इस गाड़ी का नाम एवरेस्ट रख नहीं पा रहे थे क्योंकि एवरेस्ट वाला ट्रेडमार्क एक मसाले वाली कंपनी के पास था। अब अपेरेंटली फोर्ड ने जो एवरेस्ट वाला ट्रेडमार्क है इंडिया में एवरेस्ट के साथ जो कंपनी है मसाले वाली, उनके साथ नेगोशिएट कर लिया ताकि वो एवरेस्ट नाम से इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर पाए। ये इस ब्रांड की 7 सीटर गाड़ी है जिसमें हमको बड़े बड़े पहिए मिलते हैं, एकदम आपको अपराइट बॉनेट मिलता है। फॉर्च्यूनर के प्राइस में ये गाड़ी उसे डबल वैल्यू ऑफर करती है। लिटरली लैंड क्रूजर वाले सेगमेंट में आती है, जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको बड़ी बड़ी ऐसे शीशे वाली लाइटें मिलती है। एडीएस का आपको सेंसर मिलता है इसके सामने के बॉनेट में, एकदम सीधा आपको बॉनेट मिलता है। साइड में आपको बड़े बड़े लॉयस मिलते हैं जो कि बेसिक आते हैं इसके 18 इंच के अप टू 21 इंच तक जाते हैं। हमें अगर 19 इंच वाले मिल जाए मोर देन इनफ है हमारे लिए। साइड में इसके दरवाजों पे जोन सा भी आप इसका वेरिएंट लेंगे उसकी आपको बैजिंग मिलने वाली है। तो अगर आप ट्रेंड लेंगे आपको ट्रेंड लिखा मिलेगा, टाइटेनियम अगर आप लेंगे तो आपको वही लिखा मिलेगा। सीधी आपको एकदम रूफ लाइन मिलती है। पीछे आपको कनेक्टेड वाली टेल लाइट्स मिलती है, काफी कूल लगती है। इंटीरियर में आपको 10 या 12 इंच की वर्टिकल स्क्रीन मिलती है। 2.0 लीटर का बाय टर्बो इंजन आएगा इंडिया में, जिसमें आपको 200 हॉर्स पर मिलेगी। पर दोस्तों ये गाड़ी इंडिया में सीबीयू फॉर्मेट में आएगी, तभी फोर्ड ने इंडिया में एवरेस्ट वाला ट्रेडमार्क लिया है, ताकि उन्हें इंडिया में लाके इस गाड़ी को एंडेवर रीबैच ना करना पड़े। डायरेक्टली ये गाड़ी बाहर से आए और बाहर से इंडिया में आके बढ़िया भाई बिक जाए। तो इसलिए इस गाड़ी का प्राइस अफोर्डेबल नहीं होने वाला बिल्कुल भी। अभी जो हम सोचते हैं ना कि एंडेवर अगर है तो फॉर्च्यूनर के आसपास की प्राइस में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये गाड़ी अराउंड 55-60 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया से स्टार्ट हो सकती है, जिससे गाड़ी वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पर काफी सारे जो एंडेवर या फिर एवरेस्ट के फैंस है वो इस गाड़ी को इंडिया में चला पाएंगे, अपना शौक पूरा कर पाएंगे। और अगर आप लैंड क्रूजर के टर्म्स में देखें फिर तो गाड़ी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो 2.5 करोड़ की है, ये फिर भी 60-70 लाख की होगी। पर ऑब्वियसली भाई इतना सारा बजट भी काफी सारे लोगों का होता नहीं। काफी सारे लोगों को अफोर्डेबल गाड़ी भी चाहिए फोर्ड की, जिसमें बढ़िया ड्राइविंग प्लेजर हो, बढ़िया फोर्ड की क्वालिटी हो। तो इसलिए मार्च के महीने में ही फोर्ड ने अपनी एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर सब 4 मीटर टाइप एसयूवी को इंडिया में पेटेंट या फिर होमोलगेट करा लिया था। जिसमें आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले, 2 साल पहले के आसपास न्यूज आ रही थी कि फोर्ड और महिंद्रा मिलकर इंडिया में काम करेंगे। मिलकर इंडिया में XUV 700 वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जिसमें महिंद्रा अपनी XUV 700 को लॉन्च करेंगे, फोर्ड अपनी गाड़ी को लॉन्च करेंगे। और फोर्ड वाली गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया होगी एज कम्पेयर टू महिंद्रा XUV 700। इसमें आपको ज्यादा बढ़िया पावर मिलेगी, आपको ज्यादा बढ़िया कंफर्ट मिलेगा, बस थोड़े मार्जिनल ज्यादा प्राइस में। तो ऑब्वियसली भाई हर एक बंदा फोर्ड की गाड़ी खरीदता, महिंद्रा की गाड़ी कोई क्यों ही खरीदता। तो इसलिए भाई महिंद्रा वाले डर गए, उन्होंने पार्टनरशिप एंड कर दी और फोर्ड वालों के पास कोई सहारा था नहीं इंडिया में, उन्हें बैकआउट करना पड़ा। और तभी फोर्ड ने इंडिया में अपनी जो XUV 700 बेस्ड एसयूवी है उसका टीजर भी निकाला था। और वही वाले टीजर के बेस्ड आप कह सकते हैं ये वाली सब कॉम्पैक्ट गाड़ी है, जिसमें आपको सामने ऐसे वही पतली लाइटें मिलती है, मेश वाली आपको ग्रिल मिलती है, बम्पर में आपको एडास का सेंसर मिलता है, साइड में आपको मल्टी स्पोक अलॉयज मिलते हैं, काफी कूल लगती है। और साइड में आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट रूफ लाइन मिलती है, कूपेश वाला इफेक्ट मिलता है इसके पीछे। और ये गाड़ी आप कह सकते हैं XUV 300 या फिर सोनेट वगैरह वाले सेगमेंट में आ सकती है अगर इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है। इसका प्राइस हो सकता है थोड़ा महंगा हो एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां, पर क्योंकि ये फोर्ड की है तो आपको थोड़ा बढ़िया ब्रांड नहीं मिलता है। हो सकता है लोग थोड़ा प्रीमियम ऑफर करने को रेडी हो इस गाड़ी के लिए। और प्रीमियम भाई अगर आप देखें इंडिया में ट्रक वाला सेगमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए भाई फोर्ड इसे प्रीमियम बनाना चाहता है और अपनी रेंजर को इंडिया में लॉन्च करना चाहता है। और ये तो भाई इतनी ज्यादा इंडिया में नॉर्मल हो गया है इस गाड़ी की इंडिया में टेस्टिंग। लिटरली इस गाड़ी को इंडिया में एक महिंद्रा के फैक्ट्री में देखा गया था, हमारे कार्वर्सल प्रो या फिर अरिस्टोक्रेट ने हमें स्पाई शॉट्स भेजे थे। तो पता नहीं महिंद्रा वाले क्या करे इस गाड़ी को लेके। और रिसेंटली भाई 3-4 हफ्ते पहले इस गाड़ी को 2-3 बार स्पाई करा गया है, जिसमें आपको वही फोर्ड एंडेवर वाली लुक्स मिलती है। सामने आपको सी शेप की लाइट्स मिलती है, बढ़िया आपको स्ट्रेट बॉनेट मिलता है, साइड में आपको बड़े बड़े लॉयस मिलते हैं, पीछे आपको लंबा सा ट्राला मिलता है। और डायरेक्टली ये गाड़ी हाइलक्स से कम्पीट करने वाली है। पर हाइलक्स अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही इसका बुरा हाल हो रखा है, 12 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है उस गाड़ी के ऊपर। तो ये गाड़ी अगर आप देखें काफी महंगी हो सकती है उससे। अगर ये गाड़ी एक सीबीओ फॉर्मेट में आती है ऑब्वियसली तो इसका प्राइस अराउंड आसानी से 40 लाख रुपए जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। क्योंकि अगर आप देखें
जो हाइलक्स है उस पर 12 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मान लो वो गाड़ी 30 लाख रुपए की पड़ रही है, ये गाड़ी 50 लाख रुपए की पड़ रही है, तो ऑलमोस्ट डबल पड़ रहा है। पर भाई आप बताना भाई, क्या आप 50 लाख में रेंजर लोगे या फिर 30 लाख में हाइलक्स लोगे? किसी ने गलती से लिख दिया ना भाई मैं तो 2 हाइलक्स लूंगा, भाई बताऊंगा फिर मैं तुम्हें जल्दी से। इसके बाद दोस्तों इसी महीने में फोर्ड ने अपनी मस्टैंग माकी का जो ब्रांड नेम है, मतलब माकी जो इनका नाम है मस्टैंग माकी, उसको इंडिया में ट्रेडमार्क करा लिया था। और अगर आपको नहीं पता तो मस्टैंग माकी इस ब्रांड की एक 4 डोर क्रॉसओवर एसयूवी है जो कि टेस्ला मॉडल वाई से राइवल करती है। अमेरिका में काफी डिसेंट परफॉर्म करी है, पर अब लोग इससे बोर हो गए हैं, जिसमें फोर्ड ने कोशिश करी मस्टैंग वाले ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करने की। सामने आपको काफी ऐसे कूल सी एकदम शार्प लुक्स मिलती है, पतली पतली आपको लाइटें मिलती है, साइड में आपको क्रॉसओवर वाली पूरी इसकी थीम मिलती है जिसमें छत एकदम ऐसे नीचे जा रही है, छत आपको पूरी कांच की मिलती है, अंदर आपको बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलता है। और इस गाड़ी में आपको अराउंड 65 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जिससे अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज आपको मिलने वाली है। प्राइस इसका काफी महंगा होने वाला है, 65 लाख के आसपास का। तो अगर आपको मस्टैंग का ब्रांड नेम चाहिए उसके हिसाब से गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। पर वरना अगर आप देखें एज एन इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो ये गाड़ी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। क्या फायदा भाई इस गाड़ी को लेने का, इससे अच्छा कोई इंडियन ब्रांड की ले लो इलेक्ट्रिक गाड़ी। पर इंडियन ब्रांड्स की भी भाई इतनी कुछ खास तो है नहीं, टेस्ला के लिए वेट करो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। पर अब दोस्तों रिसेंटली इस ब्रांड ने अपना टेरिटरी वाला ब्रांड नेम इंडिया में पेटेंट करा लिया है, जो कि अगर आपको नहीं पता तो बाहर इस ब्रांड की एक एसयूवी है जो कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया में आनी चाहिए। अब इस गाड़ी का एक अपडेटेड वर्जन आ गया बाहर की मार्केट में, मतलब मेनली फिलीपींस वगैरह या फिर चाइना वगैरह में गाड़ी बिकती है और वहां पे काफी अच्छी है गाड़ी। और इस गाड़ी का ही एक आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड वाले वर्जन को फोर्ड ने इंडिया में होमोलगेट भी करा लिया है, जो कि एमपीवी जैसा लग रहा है। तो अगर ये गाड़ी एमपीवी के फॉर्म में लॉन्च होती है तो इंडिया में एर्टिगा वाले सेगमेंट से ऊपर आएगी और इनोवा वाले सेगमेंट के से थोड़ा नीचे आ सकती है, तो एक तरह से कैरेन से थोड़ा ऊपर आएगी। इसमें इस गाड़ी में आपको सामने से मेश वाली ग्रिल मिलती है, पतली आपको एकदम लाइट बार मिलता है, साइड में आपको 19 इंच के लॉयज मिलते हैं इसके टॉप एंड स्पेक में। इंटीरियर में आपको एकदम कनेक्टेड वाली स्क्रीन सेटअप मिलता है जैसे आपको एक्जैक्टली एक्सयूवी 700 में मिलता है। छत आपको पूरी सनरूफ वाली मिलती है, कांच वाली पैनोरामिक सनरूफ वाली, और आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जिसमें 160 हॉर्स पावर आती है, तो इतना कुछ खास है नहीं। और इसका प्राइस अगर आप देखिए बाहर के हिसाब से इंडिया में अराउंड 25 लाख से कम का होना चाहिए, पर अगर ये गाड़ी बाहर से आती है तो थोड़ी महंगी हो सकती है। और ऑब्वियसली भाई फोर्ड इतना डम नहीं है, सिर्फ वो एंडेवर या फिर रेंजर कोई बाहर से सीबीओ फॉर्मेट में ला सकती है। इन गाड़ियों को कौन ही लेने वाला भाई 50-60 लाख के प्राइस में। इसका प्राइस अगर इंडिया में 22-23-25 लाख होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया इस गाड़ी को लेंगे। और आप सब अरिस्टोक्रेट्स हो जो कि यहाँ तक अगर पहुंच गए तो आप सबके लिए एक प्रो टिप है कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्ड अपनी नई वाली मस्टैंग को इंडिया में लॉन्च करेंगे। बढ़िया बढ़िया भाई मजे आ जाएंगे, मस्टैंग को चलाएंगे 1 करोड़ के प्राइस में। मस्टैंग का अभी कोई भी ना तो होमोलगेशन हुआ है, ना तो इस गाड़ी का इंडिया में टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, ना तो इस गाड़ी का इंडिया में नाम का पेटेंट स्टार्ट हुआ है। मतलब पेटेंट शायद फोर्ड के पास पहले ही है, तो इसलिए पेटेंट रखा ना हो, पर होमोलगेशन तो अभी कुछ नहीं हुई है। देखते हैं भाई क्या पता फोर्ड इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं या फिर नहीं करते हैं, पर मुझे अभी इसके काफी स्लिम चांसेस लग रहे हैं। अगर होता भी है इस गाड़ी का लॉन्च तो ऐसे होगा 100 यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का, ऐसे कुछ इस गाड़ी का लॉन्च होगा। प्रॉपर ऐसे हाई स्केल में इस गाड़ी का लॉन्च होने नहीं वाला, क्योंकि मार्केट बहुत ही छोटी है। और इसके अलावा भी जो हम सोच रहे थे कि भाई इंडिया में ब्रोंको वगैरह लॉन्च होगी, ब्रोंको स्पोर्ट लॉन्च होगी, काफी सस्ती गाड़ी है, उसका तो भाई मेरे ख्याल से भी भूल ही जाओ, उसके चांसेस थोड़े स्लिम ही है, मतलब काफी स्लिम है। एक तो वो गाड़ी काफी लिमिटेड मार्केट्स में फोर्ड सेल करे है, मेनली अमेरिकन या फिर साउथ अमेरिकन मार्केट में। इंडिया में अगर गाड़ी आती है तो काफी वैल्यू फॉर मनी होगी। फोर्ड इसकी इंडिया में लोकल प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो इसे भूल जाओ। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।